नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मिडिल ईस्ट में छिड़े भीषण युद्ध में चौतरफा तबाही है। इंतकाम की अग्नि में इस वक्त ईरान जल रहा है और यही ईरान अमेरिका इजराइल का काल भी बना हुआ है। निशाने पर अमेरिका इजराइल है, लेकिन बदले की आग में जलने वाले खाड़ी देश है। हालांकि देखिए, इन्हीं भयावह हालातों के बीच भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ऑक्सफोर्ड से एक ऐसी खुशखबरी सामने आई है जिसमें प्रत्येक हिंदुस्तानी बम बम है। जी हाँ, युद्ध के सोचिए 12वें दिन 72 साल बाद ऑक्सफोर्ड से भगवान की घर वापसी हुई है। विदेशी धरती पर एक बार फिर हिंदू की आस्था को ऐतिहासिक जीत मिली है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। 72 साल बाद घर लौटे भगवान। युद्ध के बीच हिंदुओं के लिए खुशखबरी। हिंदुओं की आस्था की ऐतिहासिक जीत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 28 फरवरी की तारीख विश्व में ऐसी तबाही लेकर आई है कि यूरोप से एशिया तक दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर आसमानी हमला क्या किया, ताबड़तोड़ मिसाइलें क्या गिराई। मुल्क के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत 48 ईरानी कमांडर्स उसी टाइम मारे गए। और बस फिर क्या था, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने खाड़ी के 8 देशों पर हमला कर अमेरिका के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अब इस युद्ध की चपेट में अजरबैजान भी आ चुका है। हालात इस वक्त इतने भयावह है कि अजरबैजान और पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसमें सऊदी अरब जैसा देश भी शामिल हो गया है। हालांकि ईरान की ताबड़तोड़ पलटवार से इजराइल थर्राया हुआ है और अमेरिका दहशत में है, क्योंकि देखिए, ताकत के मामले में जिस ईरान को कम आंका जाता था, आज वही ईरान माथे पर मौत का कफन बांधे अमेरिका इजराइल के लिए यमराज बना हुआ है। हालांकि इन सब के बीच अंग्रेजों की धरती से देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है, या फिर यूं कहें कि 8 साल की एक लंबी कानूनी लड़ाई जीती गई है। 1952 में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए सोचे जिस ईश्वरीय प्रतिमा को चुरा दिया गया था, अब उसकी घर वापसी हुई है और मूर्ति लौटाने वाला कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड है। एक बार फिर आस्था की हुई जीत। एक बार फिर हिंदुओं को मिला इंसाफ। एक बार फिर झूठ हुआ बेनकाब। एक बार फिर खुशी में झूमे हिंदू। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल ये मामला तमिलनाडु के थडिकुंब गांव के एक सौदर राजा पेरुमल मंदिर से जुड़ा है, जहां 1952 में मंदिर की 16वीं शताब्दी की एक प्रतिमा को एक मूर्ति की चोरी हो गई और अब जाकर उसकी घर वापसी हुई है। 16वीं शताब्दी की ये जो प्रतिमा है, ये अब तक ऑक्सफोर्ड के एक म्यूजियम में रखी गई थी, जिस पर मंदिर प्रशासन की तरफ से सोचे पिछले 8 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। बताया जाता है कि ऑक्सफोर्ड के इस म्यूजियम ने इस मूर्ति को 1967 में डॉक्टर जे.आर. बेलमेंट से खरीदा था, बिना ये जाने कि ये चोरी की गई मूर्ति है। लेकिन इस राज से पर्दा तब उठा जब इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के एस. विजय कुमार ने इंस्टीट्यूट फैकल्स डी प्रोडिचेरी की 1957 की पुरानी तस्वीरों के जरिए इस मूर्ति की पहचान की और सोचने कि करीब 8 साल की एक लंबी कानूनी लड़ाई और रिसर्च के बाद जाकर अब लंदन में इंडियन हाई कमीशन में ये मूर्ति भारत को सौंप दी गई। 72 साल बाद चोरी हुई प्राचीन मूर्ति की घर वापसी अपने आप में हिंदुओं की ऐतिहासिक जीत है। हालांकि देखिए, एस. विजय कुमार ये भी कह रहे हैं कि अभी 7 और मूर्तियां वापस लाना अभी बाकी है, जिस पर अभी कानूनी लड़ाई फिलहाल जारी है। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि यह मामला 72 साल पुराना है। प्रतिमा की पहचान 8 साल पहले ही की गई और अब जाकर म्यूजियम ने यह माना कि इस मूर्ति की असली जगह मंदिर है जहां इसकी पूजा हो सके। जो ये बात दर्शाती है कि प्रतिमा की वापसी सिर्फ एक कलाकृति की वापसी नहीं है, बल्कि हिंदुओं की आस्था की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। एनडे सौरगढ़े मैं एक और विषय पर
आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है, उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं, लेकिन साथियों, आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम, आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार को भी हम अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाए। आज भी हमारा प्रयास है कि युद्ध के हालत में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले, हर संभव सुविधा मिले। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരീ സഹോദരന്മാരാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരൻ ഒരു കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ, അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ദുരിതകാലമുണ്ടായാൽ അവരെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിക്കാൻ പൂർണ്ണമായ ശക്തിയും നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇറാഖിൽ അകപ്പെട്ട നഴ്സുമാരെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും, യമനിൽ തീവ്രവാദിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും, ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പൗരനെയും അവരുടെ കഷ്ടകാലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭാരതമല്ല എന്നുള്ളത്. താലിബാൻ ഭീകരരുടെ തടവിലായിരുന്ന ഫാദർ അലക്സിസ് പ്രേംകുമാറിനെ നാം സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാം പ്രയത്നിക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധകാലത്ത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഭാരതീയർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷയും നൽകുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. मुझे संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही है। मैं उन सभी सरकारों का भी आभारी हूं। वहां हर देश पे जो हमारी एम्बेसीज है, हमारे मिशन है, वे 24/7 उनकी मदद कर रहे हैं। किसी को भी खाना पीना चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, रहने के लिए हेल्प चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ത്യക്കാരുടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഗൾഫിലെ നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങളും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു എന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അവരോടെല്ലാം നമുക്ക് കടപ്പാടുമുണ്ട്.
ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നയതന്ത്ര ഓഫീസുകളും എംബസികളുമുണ്ട്. അവർ 24 മണിക്കൂറും ഇന്ത്യക്കാരുടെ സഹായത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണമോ കുടിവെള്ളമോ വൈദ്യസഹായമോ താമസ സൗകര്യമോ എന്തിന് നിയമസഹായമോ വേണമെങ്കിൽ പോലും അത് ഉറപ്പായും കിട്ടും. അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ നാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഈ വിഷമസന്ധിയിലും കോൺഗ്രസ് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം തിരയുകയാണ്, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ് എന്നത് വലിയ ദൗർഭാഗ്യമാണ്. അവർ മനഃപൂർവ്വമായി പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയാണ്. സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകട്ടെ എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രയാസത്തിലകപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ദുരിതമുണ്ടായാലും നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമോ, മോദിയെ വിമർശിച്ച് റീൽസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അതാണ് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യം.